We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. ये आवाज उस शख्स की है जिसके स्वार्थ ने देश का बंटवारा कर दिया। इसीलिए हर हिंदुस्तानी के लिए आज भी मोहम्मद अली जिन्ना एक विलेन का नाम है, एक ऐसा खलनायक जिसने 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित किया, बंटवारे का ऐसा उन्माद फैलाया कि 5.5 लाख लोग उसके शिकार हो गए। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. जिन्ना की इसी जिद ने भारत के बंटवारे को खून से रंग दिया। 2 नेशन थ्योरी नाम की तलवार से ऐसा खून खराबा मचाया कि मानवता भी सहम गई। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का भूत जागा तो हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई और उन्हें आजादी दिलाने का श्रेय दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना गांधी, नेहरू और पटेल की तरह भले ही एक ही संस्थान से पढ़े, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का मुकदमा लड़ा और हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कब उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। जिन्ना के जिक्र के पीछे अखिलेश का मकसद भले ही मुस्लिम वोटरों के एक तबके को खुश करना हो सकता है, लेकिन आजादी की जंग के दौरान जिन्ना ने सांप्रदायिकता का ऐसा गंदा खेल खेला था जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिन्ना के कारण भारत 1947 के अपने इतिहास को पलटने से भी डरता है। अखिलेश यादव का जिन्ना पर बयान देश के लिए जिन्ना के जुर्म को समझने का एक मौका है, जिसके लिए आपको इतिहास की भूल भुलैया में जाना होगा, जहां जिन्ना की हर भूल का खामियाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज तक चुका रहे हैं। ये 1930 का दशक था। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी को पूरा हिंदुस्तान अपनी उम्मीद की आखिरी किरण मान चुका था और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला किया जा रहा था। ये देखकर अंग्रेज डर गए और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में रहते थे। अंग्रेजों से इशारा मिलने के बाद मुस्लिम लीग के 3 नेताओं के कहने पर मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में भारत आए और मुस्लिम लीग के सर्वे सर्वा बन गए। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जरिए देश में सांप्रदायिकता का उन्माद फैलाना शुरू किया। 1937 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव के चुनाव में मुस्लिम लीग कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों में जिन्ना की पार्टी बुरी तरह हार गई। मुस्लिम नेता की अपनी पहचान और स्वार्थ के चलते जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का राग छेड़ा और ऐसी घिनौनी राजनीति खेली कि देश का बंटवारा हो गया। लेकिन जिन्ना की जिद की कीमत लाखों बेगुनाहों को अपने खून से चुकानी पड़ी। बंटवारे के बाद भयानक दंगे हुए, 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। दुनिया ने ऐसी तबाही देखी जिसकी मिसाल इतिहास में मिलना मुश्किल है। जिन्ना की जिद से पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन 70 साल बाद पाकिस्तान की बदहाली ने साबित कर दिया कि किसी भी राष्ट्र की बुनियाद सिर्फ धर्म नहीं हो सकता। धर्म किसी देश के नागरिकों की पहचान और राष्ट्रीयता तय नहीं कर सकता। गांधी जी ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे का मरते दम तक विरोध किया। जब भी जिन्ना का भूत भारतीय राजनीति में जागता है तो उस पर बड़ा बवाल होता है। अब सवाल यह है कि जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल के बराबर खड़ा करने वाले अखिलेश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ऐसा करके वो कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर बैठे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो बंटवारे का विलेन हो वो अखिलेश यादव का नायक कैसे हो सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।